हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है 29 मार्च है, तो हमारी तरफ से आज होली भी है। हैप्पी होली। तो हम जो है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का कम्युनिकेबल डिजीज का जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में हम आज कालरा पढ़ते हैं। तो कालरा क्या होता है? कालरा सब लोगों को पता होगा कि इसमें क्या होता है कि वाइटरी स्टूल होता है, वोमिटिंग होती है और मसल स्क्रैप्स होती है और ज़्यादातर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। डिहाइड्रेशन क्या होता है? तो बॉडी में फ्लूइड या पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और रिहाइड्रेशन क्या होता है? रिहाइड्रेशन वो होता है जैसे कि हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट को यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो भी साल्ट या सॉल्यूशन यूज करते हैं उसी को हम रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं। ठीक, जैसे ये रिहाइड्रेशन साल्ट है और ये रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसमें कालरा हम देखते हैं। तो कालरा कंडीशन क्या होता है? इसमें हम बता चुके हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है। क्यों डिसबैलेंस हो जाता है? क्योंकि जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि अगर जो है वाटरी स्टूल हो रहा है और वोमिटिंग हो रही है तो इस कंडीशन में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो काजेटिव एजेंट देखते हैं। तो कालरा इज ए कम्युनिकेबल डिजीज काज्ड बाई विब्रो कालरा। क्या होता है? इसका काजेटिव एजेंट है विब्रिया कॉलरा। ठीक, और ये कम्युनिकेबल यानी संचारी रूप से फैलने वाली डिजीज है। अब सिम्टम देखते हैं क्या आता है। तो सिम्टम भी लिखना है आपको। तो कालरा आर सर्व डायरिया विथ राइस। ये पूरी तरह से क्या है? कालरा पूरी तरह से डायरिया का ही रूप है। ठीक, पूरी तरह से डायरिया ही है। इसमें क्या होता है? राइट वाटर स्टूल, यानी स्टूल जो है, मल जो है पूरी तरह से वाटरी हो जाएगा, यानी वाटर की तरह होगा। वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। और मसल क्रैप्स होगा और सप्रेशन ऑफ यूरिन। सप्रेशन का मतलब हो जाएगा कि यूरिन की कमी हो जाएगी, यूरिनेशन होगा ही नहीं। ठीक, इस कंडीशन को, यही कॉलरा की कंडीशन में यही सिम्टम आते हैं। ठीक, और ट्रांसमिशन कैसे होता है? कैसे ये पर्सन टू पर्सन या कैसे ये ट्रांसमिट होता है? ठीक, तो इसको हम देखते हैं। फेशियल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। फेशियल का क्या मतलब होता है? यानी स्टूल से, मल से, ये जो है वाटर से ये क्या होगा? कंटामिनेट होता है, यानी ये जो है दूषित वाटर से ये हमारे फैलता है। कंटामिनेशन ऑफ फूड, जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं उससे भी ये है। जैसे अब होली का दिन है तो इसमें जो है कालरा होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि ज़्यादा आदमी जो है फूड का कंजप्शन करते हैं, कंटामिनेटेड फूड का। तो जैसे कि इम्प्रॉपर स्टोरेज का मतलब क्या होता है? कि जो इम्प्रॉपर का मतलब क्या होगा? कि जो गलत रूप से यानी सही रूप से स्टोर ना किया हुआ फूड हो, वो भोजन, तो वो जो है कंटामिनेशन के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। हैंडलिंग क्या होता है? हैंडलिंग का मतलब होता है इधर ले जाना, उधर ले जाना। उसी को हम क्या बोलते हैं? उठाना, धरना, चलना, उसी को बोलते हैं। जैसे फूड मटेरियल को इधर ले जाना, उधर ले जाना, जहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांस हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं हैंडलिंग। फ्लाई यानी मक्खियों से, मक्खियाँ मल पे बैठेंगी, फिर जाके फूड पे बैठ जाएंगे, खाने पे बैठ जाएंगे और उसको इंटेक करेंगे हम, तो हमें कालरा होने का चांस बढ़ जाएंगे या हो ही जाएगा। तो इंसेक्ट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, इनसे भी होता है। ये भी इधर उधर ये ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट थॉट कंटामिनेटेड फिंगर, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, जैसे हम रोगी के पास जा रहे हैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी होता है। और कंटामिनेटेड ऑफ फिंगर जो फिंगर से जो भी है उसका सामान या कुछ छू रहे हैं फिर जाके खाना खा ले रहे हैं, इससे हो जा रहा है। हैंडलिंग एक्सेट्रा ऑफ फ्यूमेट्स क्या होते हैं? फ्यूमेट्स वो पदार्थ होते हैं जैसे मरीज यानी पेशेंट के द्वारा जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि टावल हुई और थाली हुई और ग्लास हुए। ठीक, या फूड मटेरियल जो भी वो यूज कर रहा है, फोमेट उसी को बोलते हैं क्लॉथ।
तो उसके द्वारा भी डायरेक्ट कंटामिनेशन होता है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम और पूरी तरह से कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है कॉलरा डिजीज को। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जल्दी डिटेक्शन का मतलब होता है पहचान करना, जल्दी पहचान करना। तो सस्पेक्टेड, संदेह, जिस पे संदेह हो, सस्पेक्टेड केस इन दी बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल फॉर कन्फर्मेशन। उसका जो स्टूल है, जो भी उसका मल है, उसको बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर कंफर्म हो जाता है हमें कि इस पेशेंट को क्या है, कॉलरा है। अब नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन जो भी हेल्थ दी लोकल हेल्थ अथॉरिटी, जो भी लोकल हेल्थ की अथॉरिटी है, यानी WHO की जो भी अथॉरिटी है, जो लोकल हेल्थ वर्कर हमें बता रहे हैं या प्राइमरी हेल्थ वर्कर बता रहे हैं, आशा बता रहे हैं, उनका जो है पालन करना चाहिए। आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है, अलगाव, यानी अलग, सेपरेट रखना। तो इसमें क्या होगा, आइसोलेशन, हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट सेंटर, उसके जो ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसमें हम उसको ट्रीट करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ध्यान देने की बात है। ट्रीटमेंट देखेंगे इन्वॉल्व रिहाइड्रेशन, यानी कि रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन जो उनकी पानी की पूर्ति करते, जो पानी की पूर्ति करते हैं पेशेंट को, पेशेंट का जो डिहाइड्रेशन, जो पेशेंट है पानी की कमी हो गई, उसको रिहाइड्रेशन यानी पानी की पूर्ति करते हैं। एडमिनिस्ट्रेड ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, हम उसको IV यानी इंट्रावीनस, इंट्रावेंस में हम क्या देते हैं, वेंस में IV देते हैं, ये लाइक टेट्रासाइक्लिन देते हैं, एमिकासिन देते हैं, मिकासिन ये है, इसको देते हैं, ठीक। और रिहाइड्रेशन ये सॉल्यूशन देते हैं। अगर पेशेंट जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे उसको ये साल्ट दिया जा रहा है और तुरंत उमेट कर दे रहा है, उल्टी कर दे रहा है, तो हम इन केस उसको बेंस में देते हैं, ठीक। अब डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है कि वो तत्व जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स पर यूज करते हैं, निर्जीव वस्तुओं पर यूज करते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब के लिए, माइक्रोब को मारने के लिए यूज करते हैं। तो कहाँ पे यूज करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स, स्टूल पे, जो पेशेंट का स्टूल है उसको जो है फ्री फ्रॉम माइक्रोब करने के लिए यूज करेंगे। और उमेट्स यानी उल्टी, जो भी उमेट किया है जिस जगह पे, उसको करेंगे क्लॉथ, कपड़े में। बेडिंग रूम, जहाँ बैठ रहा है, जहाँ जिन चीज़ों को प्रयोग कर रहा है, निर्जीव वस्तुओं को, उसको इससे जो है डिसइंफेक्टेंट्स करते हैं, ठीक। अब सैनिटरी मेजर, सैनिटरी का मतलब होता है साफ़ सुथरा, साफ़ सुथरा मेजर करते हैं, जैसे उस जगह को साफ़ सुथरा करते हैं। लाइक वाटर कंट्रोल, क्या करेंगे, लाइक वाटर कंट्रोल करेंगे, ठीक, वाटर उसको साफ देंगे। और फ्लाई कंट्रोल करेंगे एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सेट्रा, जो भी डिस्पोजल उसके द्वारा यूज किया जा रहा है उसको हम सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइजर से बना शब्द है सैनिटाइज, ये सैनिटाइज। अब क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन सब लोगों ने सुना है। क्वारंटाइन ऐसा कंडीशन होता है जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे किसी भी माइक्रोब का इंक्यूबेशन पीरियड है कि इतने दिन में ये किल होता है, तो उतने दिन क्या करेंगे, जैसे कोरोना आया था तो 14 डेज क्वारंटाइन किया जा रहा था, वैसे कॉलरे का क्वारंटाइन डे 5 डेज है, 5 दिन है, ठीक। अब प्रिवेंशन क्या करेंगे, प्रिवेंशन जो है कॉलरा वैक्सीन स्पेशली ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल। इस क्या होगा, कॉलरा की वैक्सीन हम देंगे जहाँ पे फेस्टिवल, जैसे कि अब इस समय होली का महोत्सव है तो यहाँ कॉलरा होने का चांस है, या फिर भीड़ भाड़ जहाँ भी हो रही है तो हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक। अब हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन क्या होते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन स्ट्रेसिंग यानी जोर दिया जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड हाइजीनिक, यानी कि हाइजीनिक फ्री फ्रॉम माइक्रोब के फूड खाइए, जो हाइजीनिक कंडीशन में रखे हुए फूड खाइए, और पर्सनल हाइजीनिक रहिए, खुद भी हाइजीनिक रहिए, और वाटर हाइजीनिक ड्रिंक कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें ये। और ओरल रिहाइड्रेशन यानी पानी की पूर्ति करने के लिए ओरल डिहाइड्रेशन जो दिया जाता है वो उसको देखें। तो ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि पानी की पूर्ति करने के लिए वेरी एसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा। कॉलरा का कंडीशन ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है, तो और पानी की कमी हो जाती है। तो इसमें हम
रिहाइड्रेशन, यानी पानी को पुनः पूरा करने के लिए हम रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट देते हैं कालरा के कंडीशन में। तो अदर डायरियल डिजीज इन प्रिवेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कालरा की डिजीज है या फिर डायरिया की डिजीज है, तो उसमें इसको हम उपयोग करते हैं। एंड मोर्टेलिटी, जो मृत्यु दर है उसको कम करते हैं इससे, ठीक। तो ओरल रिहाइड्रेशन, ओरली यानी जो मुंह से लिया जा रहा है साल्ट, रिहाइड्रेशन बेस ऑब्जर्वेशन ग्लूकोज, ये क्या करेगा, ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन करेगा। ग्लूकोज गिवन ओरली इंक्रीज, गिवन ओरली ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन साल्ट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो है ये जो है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ये एग्जाम में आता है। तो इसका क्या मात्रा है, ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट है, ये एग्जाम में आता है। तो ओरल ORS बाइकार्बोनेट, इसमें क्या क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम्स, और पेटेबल का मतलब होता है 1 लीटर वाटर, शुद्ध जल। और ये ORS सिट्रेट, तो उसमें आपको रटना है, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम और ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम 1 लीटर जल में इसको मिलाते हैं। तो ये ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो है आता है, इसको रट लीजिएगा एग्जाम में। ओके, थैंक्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।